आजकल भूमि के ऊपर, फसलों के ऊपर कीटनाशकों का, स्प्रे का, दवाइयों का, केमिकल का इतना प्रभाव कर दिया किसान ने, हम लोगों ने, कि कोई भी फसल, चाहे सब्जी हो, फ्रूट हो, चाहे अन्न हो, चाहे गन्ना हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की फसल, उसके ऊपर इतना ज़्यादा हम केमिकल अटैक करते हैं कि साधारण घास जो उखाड़ा जा सकता है, जो काटा जा सकता है, काटते नहीं, केमिकल का स्प्रे कर देते हैं, वो वहीं जल करके और ख़त्म हो जाता है। जो केमिकल घास तक को जला देता है, कितना प्रभाव उसका, कितना जो ज़मीन के अंदर उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर कितना प्रभाव होगा। और वो कीटनाशकों के साथ साथ जो किसान की फसल में सहायक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह को वो तोड़ देता है, समाप्त कर देता है। और जब वो परत टूटती है तो वो केमिकल जमीन के अंदर भी चला जाता है। बाग के अंदर छिड़काव करेंगे, फसलों में छिड़काव करेंगे तो जो पक्षी होते हैं, जो कीटों को चुगते हैं, खाते हैं, किसान के सहायक होते हैं, फसल में सहायक होते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। गिद्ध वगैरह, चील वगैरह, अब तो चिड़ियाएँ, ये छोटे छोटे पक्षी जो हर गांव के साथ थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन के लिए, भूमि के लिए, वायुमंडल के लिए, मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए हानिकारक होता है। और जो ऊपर की जो परत होती है ना, भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जिसमें फसल उगती है, अगर वो टूट जाती है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाती है, जब ये केमिकल का प्रयोग शुरू हुआ, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको शुरू हुए, लगभग 70 वर्ष के आसपास इसको समय हुआ है। उससे पहले केमिकल को कोई नहीं जानता था। गाय के खाद से, भैंस के खाद से और देसी खाद से इस प्रकार से छिड़काव होता था, गोबर वगैरह का, और उससे फसल अच्छी तैयार की जाती थी। और अब किसान और लोग क्या चाहते हैं कि एकदम से फसल, हरियाली दिखनी चाहिए खेत में, एकदम से फसल ऊपर उठनी चाहिए कि आज खाद डाला, कल एकदम से कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 4 इंच बढ़ गई, 6 इंच बढ़ गई, ये आज दवाई मारी, कल एकदम से हरियाली छा गई। वो कुछ पल के लिए तो आपकी अच्छी लगती है, कि आपकी आंखों को भी अच्छी लगती है, आसपास कि अरे बड़ा अच्छा काम किया दवाई ने, तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये काम किस प्रकार से करती है, कि वो दवाई का प्रभाव किस प्रकार से होता है। वो पेड़ की उन नसों के अंदर चला जाता है, वो पेड़ की नसों से आपके शरीर के अंदर चला जाता है। जब आप उस फसल को खाओगे, जब आप उस फ्रूट को खाओगे, सब्जी को खाओगे, उनका उपयोग करोगे, आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। आपका जीवन भी केमिकल हो गया, आपका खाना भी केमिकल युक्त हो गया, आपकी ज़मीन भी केमिकल युक्त हो गई, आपका पर्यावरण भी केमिकल युक्त हो गया। तो कैसे आप सुखी रह पाओगे? शरीर के अंदर अनेकों रोग पैदा होने लगेंगे। आप, एक ट्रेन आती है जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, पंजाब से निकल करके, उस कैंसर ट्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को केमिकल के कारण से इतनी कैंसर हो गई है, इतनी कैंसर हो गई है कि वो रेल कैंसर के पेशेंट से भरी चलती है इलाज के लिए, कि वहाँ इलाज कराने जा रहे हैं, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार का जो खेल है, अगर हम इन केमिकल का कम उपयोग करें, जो ये गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, प्रकृति की खाद है, पत्तों की खाद है, वृक्षों की खाद है, मृदा की खाद है, उसका अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हो सकता है 4-5 वर्ष आपको कम फसल मिले, लेकिन उसके रेट अच्छे मिलेंगे, भाव अच्छा मिलेगा, और 4-5 वर्ष के बाद वो उतनी ही फसल आपको ज़्यादा मिलेगी और वो आपके नुकसान नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात ये है, ना आपकी सेहत में नुकसान करेगी, ना आपकी ज़मीन में कोई हानि होगी, ना आपके जीवन में कोई हानि होगी, और मानव लंबा समय तक जीवन जी पाएगा। तो आप इन केमिकल युक्त जीवन से बाहर निकल करके
और आप एक अच्छे जीवन, जो केमिकलों से ऊपर उठा हुआ जीवन है, साधारण जीवन, अच्छा जीवन, उसका और मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जीवन भी केमिकल मुक्त बनाएं और दूसरे जो समाज के लोग हैं उनको भी प्रेरित करके केमिकल मुक्त इस समाज को, इस प्रकृति को हम तैयार करें।